हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर और साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेटर कवर कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर हमको किसी दो वेरिएबल के अंदर रिलेशन निकालने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इनके अलावा हमारे पास दो और टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जिनको हम बोलते हैं डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू किस लिए यूज होता है? ये चेक करता है कि क्या हमारे ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं है। ये ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन नहीं करवाता है, ये बस चेक करता है कि क्या हमारा ए बी के इक्वल है। तो कुछ इस तरीके से आपका डबल इक्वल टू काम करता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक नॉट इक्वल टू। ये चेक करता है कि क्या ए बी के बराबर नहीं है, यानी अगर ए बी के बराबर नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर ए बी के बराबर है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। कुछ इस तरीके से ये रिलेशनल ऑपरेटर काम करते हैं। चलिए अब वीएस कोड में इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है। अब मैं इसके अंदर दो वेरिएबल्स बना देता हूँ, इंट ए इक्वल टू 7 और इंट बी इक्वल टू 10। मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए हैं। और अब मैं एक चीज सी आउट कराना चाहता हूं कि क्या हमारा a इज ग्रेटर देन b है। अगर यस, तो हमारे पास 1 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है हमारे पास 1। और अगर फॉल्स है तो उसके लिए क्या प्रिंट होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास 0 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन दे देता हूँ। और आपके पास यहाँ इस केस के अंदर फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, यानी 0 प्रिंट होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 0 प्रिंट होके आ चुका है। अब हम दूसरी कंडीशन देखने वाले हैं, सी आउट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब भैया ये ग्रेटर देन इक्वल टू बी वाली क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन इक्वल टू बी की कंडीशन का मतलब होता है या तो आपका ग्रेटर देन हो ए बी से, या फिर आपका ए और बी इक्वल हो। दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इसको ट्रू कंसीडर करते हैं, यानी आपके पास आउटपुट में 1 आना चाहिए। लेकिन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपका 0 प्रिंट होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास वापस से 0 प्रिंट हो रहा होगा। आप देख सकते हैं एक और बार 0 आ चुका है। यहाँ पे मैं एक एंड लाइन कैरेक्टर दे देता हूँ। और अब मैं b की वैल्यू को 7 करके देखता हूँ। अब यहाँ इस केस में हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b वाले में हमारे पास 1 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर चुकी है। हमारी इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो आपके पास 1 प्रिंट होना चाहिए, जो कि है ट्रू के बराबर। अब हम प्रिंट करवाते हैं b इज लेस देन a। b इज लेस देन ए के लिए क्या प्रिंट होना चाहिए? b इज लेस देन ए के लिए होना चाहिए आपके पास प्रिंट 0, क्योंकि b और a तो सेम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपका 0 कुछ प्रिंट हो रहा होगा। हमारे पास यहाँ पे 0 प्रिंट हो चुका है। अब हम देखते हैं सी आउट b इज लेस देन इक्वल टू a। आपके पास यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 1, क्योंकि हमारी इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। हमारे पास यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है। अब हम फाइनल जो हमारे दो ऑपरेटर बचे हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सी आउट अगर मैं कर दूं b इक्वल टू ए, अगर हमारा b a के बराबर है तो यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। बस ये उसको चेक करता है, ये उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं करता है, बस ये चेक करता है कि आप b और a की वैल्यू सेम है। हाँ है, तो 1 प्रिंट हो रहा है। अगर यहीं पे मैं b की वैल्यू को 9 कर दूं तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? अब हमारा 0 प्रिंट होना चाहिए, जो कि फॉल्स को सिंबलाइज करता है। यहाँ पे 0 प्रिंट हो चुका है। अब मैं यहीं पे अगर थोड़ा चेंज कर दूं, नॉट इक्वल टू ए कर दूं, तो क्या बी और ए बराबर नहीं है? तो इस केस में हमारे पास ट्रू प्रिंट होना चाहिए, यानी 1 आ रहा होगा। हमारे पास यहाँ पे 1 आ चुका है। मुझे उम्मीद है आपको रिलेशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंड, जिसके लिए मैं 2 बार यहाँ पे m% लिख रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास और, जिसके लिए मैं 2 बार यहाँ पे ये पाइप वाला सिंबल लिख रहा हूँ, या फिर जो हमारे पास 2 स्टिक्स होती है, आप इसको पाइप ही कंसीडर करते हैं, तो ये जो पाइप वाला सिंबल होगा हम इसको 2 बार लिख रहे होंगे। इसके बाद आता है हमारा नॉट। नॉट के केस में मैं यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिख रहा हूँ। अब भैया इनका मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 12। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया है। अब मैं एक कंडीशन लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन b एंड a इक्वल टू b।
अब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई, ये भी ट्रू हुई और ये भी ट्रू हुई, तो ये जो पूरी कंबाइंड कंडीशन हुई ना, इसका आंसर आपके पास तो ही ट्रू आएगा, वरना ट्रू नहीं आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तभी आपका ये जो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं ये वाला जो ब्रैकेट है जिसके अंदर मैंने एक कंडीशन लिख रखी है, ये तभी ट्रू आएगी जब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई तो आपका आउटपुट भी फॉल्स हो जाएगा एंड के केस में। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं और के केस की। यहीं पे मैं 2 पाइप लगा देता हूं। और अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। या तो ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स भी हो तो भी चलेगी, तो भी हमारा जो फाइनल कंडीशन का आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में से हमको एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो इसका आउटपुट ट्रू प्रिंट करवाना है। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तभी आपका आउटपुट इस केस में फॉल्स आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये जो नॉट वाला केस होता है ये क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख दूं a इज ग्रेटर देन b, हमारा a क्या है? हमारा a 10 है और b 12 है, तो आपका क्या आंसर प्रिंट होना चाहिए? हमारे यहाँ पे आंसर प्रिंट होना चाहिए फॉल्स। पर अगर इसके आगे मैं ये नॉट लगा दूं तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है, हमारा आंसर अब होगा ट्रू। तो कुछ इस तरीके से आपका ये नॉट ऑपरेटर काम कर रहा होता है, जो भी आपकी कंडीशन होती है उसको टोटली चेंज कर देता है। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। अब चलिए वीएस कोड में इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल्स अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे एंड वाला लॉजिकल ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म करवा के आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ और एक कंडीशन लिख देता हूँ, क्या हमारा बी ए से बड़ा है? और अगर है तो क्या साथ ही साथ हमारा ए बी से छोटा है? दोनों का मतलब सेम ही है। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको अगर बताऊँ तो मैं यहाँ पे ट्रू प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ट्रू का मतलब होता है 1। अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी आपका 1 प्रिंट हो रहा होगा, वरना आपका 1 प्रिंट नहीं होगा। यहीं पे अगर मैं कर दूं क्या आपका ए बी से ग्रेटर है, तो इस केस में आपका फॉल्स प्रिंट हो रहा होगा, यानी 0। यहाँ पे आपके पास 0 प्रिंट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से एंड वाला ऑपरेशन काम करता है। यहीं पे मैं अगर और वाला ऑपरेशन यूज़ करूँ तो ये पाइप वाला सिंबल आपको अगर दिख रहा है, ये आपको एंटर के ऊपर दिख सकता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको रन करवाऊँ तो अब हमारे पास 1 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो काम कर रहा होगा। यहीं पे अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स बना दूँ और ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो अब क्या प्रिंट होगा? अब हमारे पास 0 प्रिंट होना चाहिए। आप अब देख सकते हैं दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो इस केस में भी आपके पास लॉजिकली अभी 0 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अगर अब मैं इस कंडीशन के आगे नॉट लगा दूं तो ये नॉट अब आपके जो 0 आ रहा है इसको 1 कर देगा, यानी कंडीशन को रिवर्स कर देगा। ये जो फॉल्स आ रहा था इसको अब ट्रू कर देगा। कुछ इस तरीके से आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं। हमने अभी तक जितने भी C++ के अंदर ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं वो कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगली वीडियो से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।